In the first part of the video we have discussed about द सैल्यूटेशन टू द नेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे भगत सिंह एक बायोग्राफी पढ़ रहे थे, फिर उन्हें सुखदेव और राजगुरु जी को उठा के फांसी के तख्ते पर ले जाया गया था और जेल के एक गेट के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो जो भगत सिंह के फादर थे सरदार किशन सिंह ने कैसे उस भीड़ को हटाकर और उनका ध्यान बटाने की क्या करी थी, कोशिश की थी। इस वाले पार्ट में हम चैप्टर को अब आगे डिस्कस करेंगे। द वॉर्डर प्रोसीडेड टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म विद द 3 वायलेंट रिवॉल्यूशनरीज। इस लाइन में सबसे पहले तो वॉर्डर का मीनिंग क्या है? वॉर्डर का मतलब है यहाँ पे पहरेदार। प्रोसीडेड का मतलब है आगे बढ़ना, और आगे एक वर्ड है वायलेंट रिवॉल्यूशनरी। यहाँ पे वायलेंट का मतलब मैं आपको अलग से बताऊंगी। वायलेंट का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहादुर। रिवॉल्यूशनरी का तो मतलब आपको पता ही है, इनकलाबी या फिर जो लोग कौन है, क्रांतिकारी। तो जो पहरेदार था वो तीनों बहादुर जो आपके इनकलाबी थे या कौन थे, क्रांतिकारी थे, उन्हें आगे ले जाके प्लेटफॉर्म की ओर क्या बढ़ा रहा था, आगे बढ़ाता था। द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर वॉज सरप्राइज्ड एंड टेरिफाइड टू सी दैट द कन्विक्ट्स वर नॉट शैकल्ड। अब द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर, जो डिप्टी कमिश्नर ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित। सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित। और इसी लाइन में एक वर्ड है टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब क्या था, भयभीत हो गए थे ये देख के। अब यहाँ पे नेक्स्ट ही लाइन में आप देख रहे हैं एक वर्ड होता है कन्विक्ट्स। कन्विक्ट कौन है? जिस व्यक्ति, दंडित व्यक्ति, दंड या जिसे दंड दिया जाना हो। वर नॉट शैकल्ड। शैकल्ड का मतलब होता है उन्होंने किसी भी तरीके का क्या नहीं किया, प्रतिरोध नहीं किया। प्रतिरोध का मतलब है उन्होंने किसी भी तरीके से जो उनके साथ हो रहा था उस चीज़ को करने के लिए मना नहीं किया या किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। भगत सिंह रेड द फियर इन हिज आइज एंड सेड। लेकिन भगत सिंह ने उन्हीं डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर की आंखों में क्या देख लिया था, डर देख लिया था, और बोला, वेल Mr. Magistrate, you are fortunate to able to see how Indian revolutionaries can embrace death and pleasure for the sake of their supreme idol. You are fortunate to be able to see. भगत सिंह ने उसकी आंखों में भय को देख लिया और बोले, डिप्यूटी जो भी थे वो मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। फॉर्चुनेट का मतलब यहाँ पे क्या है, एक वर्ड आगे है सौभाग्यशाली हैं। टू सी हाउ द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, कैसे भारत के क्रांतिकारी या भारत के इनकलाबी किस तरीके से अपने उच्च आदर्शों, एम्बेरेस डेथ विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम आइडल। या सुप्रीम आइडल का मतलब है उच्च आदर, उच्च विचार, उच्च आदर्श और अपने देश के लिए क्या कुर्बान होने की क्षमता, ये आप देख पाएंगे। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप भारतीय इनकलाबी को कितने अपने उच्च आदर्शों की खातिर अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। एम्ब्रेस डेथ, एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टू पुट योर आर्म्स अराउंड एज ए साइन ऑफ लव। आप यहाँ पे क्या है, स्नेहपूर्ण तरीके से कैसे हम क्रांतिकारी मौत को भी गले लगा लेंगे, किस चीज़ के लिए, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। Bhagat Singh, along with Sukhdev and Rajguru, climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उन्होंने क्या किया, तीनों ने साथ में उस प्लेटफॉर्म के धीरे धीरे, स्टडीली का मतलब है धीरे धीरे ऊपर चढ़े, एंड स्टूड बोल्डली, और एकदम अपना सीना तान के जहाँ पर उन्हें फांसी दी जानी थी उस जगह पे जाके क्या हुए, खड़े हो गए। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर विथ सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट एंड राजगुरु ऑन हिज राइट। भगत सिंह बीच में खड़े हो गए, सुखदेव उनके लेफ्ट में और राजगुरु उनके राइट में। मतलब सुखदेव जो थे वो बाईं ओर और राजगुरु उनके दाईं ओर खड़े हो गए थे। दे रेस्ड द स्लोगन। रेस्ड द स्लोगन का मतलब है उन्होंने वहाँ पे जाके बहुत ज़ोर से नारा लगाया,
इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये उन्होंने बहुत ही क्लियर और डिस्टिंक्ट, उनकी तीनों की अलग ही आवाज़ क्या है सुनाई दे रही थी, और वहाँ खड़े होकर उन तीनों ने ज़ोर से इस नारे को लगाया। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, किस्ड इट एंड पुट इट राउंड देयर नेक। इसके बाद नारा लगाने के बाद फांसी के फंदे को उन्होंने खींचा, उसको चूमा और उसे अपने गले में क्या कर रही है तीनों ने लपेट लिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, और भगत सिंह ने, हैंगमैन कौन था जो उन्हें फांसी देने वाला था, फांसी लगाने वाले से कहा, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ़ यू प्लीज़, अब तुम इसे ठीक से लगा सकते हो अगर तुम चाहो तो। The hangman, who must have been a very tough man, was moved to the core of his heart. या हैंगमैन कौन होता है? हैंगमैन का मतलब होता है, वैसे तो अगर हम लोग हमारी प्रॉपर हिंदी भाषा में बोलेंगे तो जल्लाद, जो कि किसी को क्या देने वाला होता है, फांसी। तो जो जल्लाद था, जो कि एक बहुत ही कठोर हृदय का क्या होता है, पर्सन होता है, इंसान होता है, उसका दिल भी क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख के पिघल उठा। कोर ऑफ द हार्ट मतलब उसके दिल को भी इन तीनों की बातें क्या हैं, छू गई। He set the rope around the necks of the noble and the brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle. अब जो जल्लाद था, उन्हें फांसी लगाने वाला था, उसने रस्सी को उन तीनों महान व वीर लोगों के गले में क्या कर दिया, सेट गला कर दिया। उसकी आंखों से भी यहाँ पे क्या आने लगे थे, कंटिन्यूसली आंसू। अब विथ टीयर्स वेलिंग इन हिज आइज़, विथ टीयर्स वेलिंग इन हिज आइज़ का मतलब है यहाँ पर ये आंसू, आप ये गलत मत समझना कि ये सुखदेव जी, राजगुरु जी या फिर भगत सिंह जी की आंखों में आ रहा है, बल्कि ये आंसू किसकी आंखों में आ रहे थे, ये उस जल्लाद की आंखों में आ रहे थे, या उस हैंगमैन की आंखों में आ रहे थे, जो कि इन तीनों को क्या दे रहा था, फांसी दे रहा था, और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और उसने उसी के साथ क्या किया था, चाबी को घुमा दिया। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी किसी को फांसी के तख्ते पे लटकाया जाता है तो साइड में एक हैंडल जैसा होता है जिसे पीछे की तरफ क्या किया जाता है, खींचा जाता है। The boat fell and the 3 revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening. अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें पहले तो मैं आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग बता दूँ। बोट गिर गया और तीनों ने अपनी मातृभूमि, यहाँ पे ऑफर्ड देयर होमेज, ऑफर्ड देयर होमेज का मतलब क्या है, उन तीनों ने अपने मातृभूमि को, होमेज का मतलब है उन तीनों ने अपनी मातृभूमि को अपने जीवन का क्या दे दिया, बलिदान दे दिया। और ये सब शाम को 7:33 पर हुआ। सरदार किशन सिंह वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व। वर्ज ऑफ लूजिंग, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, वर्ज ऑफ लूजिंग का मतलब क्या होता है, सरदार, और जैसे ही उन तीनों को फांसी हुई, सरदार किशन सिंह ने क्या हुआ, अपना धैर्य खोने की कगार पे पहुंच गए। ही कंटिन्यू डिलीवरिंग हिज स्पीच इन अ डेलीरियस मैनर। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बेटा, डेलीरियस। यहाँ पे डेलीरियस का मीनिंग क्या होता है, डेलीरियस का मीनिंग होता है उत्तेजित, उत्तेजित या फिर एक्साइटेड स्टेट में, बिना सोच के लेकिन साफ सुथरे शब्दों में किसी चीज़ को क्या है, बोलना। अब सरदार किशन सिंह जी अपना धैर्य तो खो चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी जो स्पीच है उसे देना शुरू किया। व्हेन द मिल्कमैन रैन टुवर्ड्स देम एंड गेव द ड्रेडेड न्यूज़ दैट द एग्जीक्यूशन वाज ओवर। जब कि एक मिल्कमैन का तो आपको सभी को मतलब पता होगा, एक दूध वाला उनकी तरफ दौड़ कर आकर उनसे बोलता है कि सबको फांसी क्या दी जा चुकी है। उसके बाद ड्रेडेड न्यूज़ ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का तो मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया कि फांसी हो चुकी है। और उसी तरीके से अपना भाषण जारी रखने के बाद दूध वाला उनकी तरफ दौड़ के आया और उन्हें वह समाचार दे दी जाती है कि तीनों को क्या दे दी गई है, फांसी दे दी गई है। सरदार किशन सिंह अनाउंस टू द क्राउड भगत सिंह हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। और जो कि भगत सिंह जी के जो पिता थे सरदार किशन सिंह, वो सारी भीड़ के सामने ये घोषित करते हैं कि भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है। आई एम गोइंग टू फेच हिज बॉडी। फेच का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के ऊपर अपना अधिकार लेके उसको अपनी तरफ क्या है, लेना चाहते हैं। मैं उसका मृत शरीर लेने जा रहा हूँ। अब मैं उसका क्या लेने जा रहा हूँ, मृत शरीर। नन ऑफ यू वुड शुड
बज फ्रॉम हियर। यहाँ पे बज का मतलब क्या, आप में से कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। द नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आए। थैंक यू।